हाय एवरीवन। आमतौर पर मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता जिसमें मैं किसी को टारगेट करूं, बट इस बंदे ने एक वीडियो में इतना ज़्यादा प्रपंच फैलाया है, सिर्फ एक साइड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। देखो ये चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी साइड की इन्फॉर्मेशन को इसने कम्प्लीटली मिस कर दिया है या फिर बताया ही नहीं है, ताकि लोगों को सिर्फ ये लगे कि सरकार ने जो गुंडा एक्ट लाया है या और भी स्टेप्स ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप को बर्बाद करेगी। तो इसलिए इसे एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने जो गुंडा एक्ट लाया है या और भी एक्शंस ले रही है उसमें डिटेल्स में ना जाते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत सी बनी हुई यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बंदे ने जो गलत फैक्ट दिया है वो क्या है। पहला इसने कहा है कि लक्षद्वीप में क्राइम रेट बहुत कम है। डेफिनेटली क्राइम रेट बहुत कम। तो लक्षद्वीप की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 70,000, और ये डेटा है 2017 से 2019 तक का जो एनसीआरबी ने प्रोड्यूस किया है। तो एनसीआरबी हर स्टेट में कितना क्राइम हुआ है कुछ डेटा निकालती है। तो ये डेटा 2017 से 2019 तक का है। इसमें आप देख सकते हो क्रम वाइज सारे स्टेट का क्राइम डेटा है। नाउ अब यहीं पे हम देखते हैं लक्षद्वीप में कितने क्राइम हुए हैं। तो 2017 में सिर्फ 78 केसेस वहाँ रिपोर्ट फाइल हुए हैं, 2018 में सिर्फ 48 और 2019 में 123 मामले बस रिपोर्ट दर्ज हुए हैं। यानी कि क्राइम रेट रियली बहुत कम है, और इसी का एविडेंस लिया है इसने। लेकिन ये क्राइम रेट इतने कम क्यों हैं? तो इसका सीधा आंसर है, यहाँ पे आंकड़े पुलिस स्टेशन तक पहुँचते ही नहीं, दर्ज ही नहीं होते। वो जिस जगह विवाद शुरू हुआ है वहीं पे डरा धमकाकर ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वहाँ क्राइम नहीं होता है। दूसरा मिसलीडिंग फैक्ट इसने ये बताया है कि वहाँ के आम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, मारा जाएगा, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाएगी। असल में ज़िंदगी कौन ख़राब कर रही है ये मैं बताता हूँ। नवंबर 2020 हमारे जाबाज इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्सेस ने लगभग 1000 करोड़ की ड्रग्स और बंदूकें बरामद की। चौंक गए? थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या पकड़ा उन्होंने। 99 पैकेट्स ऑफ हीरोइन, 20 बॉक्सेस ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स और 5 9mm की पिस्टल्स। ये चीज़ें इस बंदे ने क्यों नहीं बताया कि ये चीज़ें 1000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इस बंदे ने क्यों नहीं बताया? 5 मार्च 2021 इंडियन कोस्ट गार्ड ने मिनिकॉय द्वीप से 200 केजी हाई ग्रेड हीरोइन प्लस 60 केजी हशीश को सीज किया, कैप्चर किया। ये इल्लीगल तरीके से स्मगलिंग कर रहे थे, और इंटरनल एरियाज़ में पहुंचाने के बाद वहां के लोकल ट्राइब्स को, लोकल पीपल्स को पूरे तरीके से नशे की लत लगाना चाहते थे। 18 मार्च 2021 इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने ड्रग्स, आर्म्स और भी कई तरह के हथियार बरामद किया, जिसमें से 5 AK-47 राइफल्स प्लस 100 जिंदा कारतूस यानी कि लाइव राउंड्स ऑफ बुलेट बरामद किया। आप मुझे बताइए, ये चीज़ें शांति के लिए थी? ये चीज़ें वहाँ खुशहाली के लिए थी? डेवलपमेंट के लिए जा रहे थे बंदूक लेके? ये किस चीज़ के लिए जा रहे थे? ये चीज़ें इस बंदे ने नहीं बताई, क्योंकि इसका प्रोपेगेंडा एक्सपोज होता। नाउ लास्टली थोड़ा फैक्ट मैं भी दे दूं। देखिए 2021-22 का लक्षद्वीप का जो बजट था वो था 1349.71 करोड़ रुपए। लेकिन पिछले 5 महीनों में लक्षद्वीप में 5000 करोड़ के ड्रग्स और स्मगलिंग और बंदूक वगैरह, इलीगल आर्म्स वगैरह कोस्ट गार्ड ने सीज किया है। आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में जहां बजट से 3 गुना ज़्यादा ये इल्लीगल मनी को कैप्चर किया गया है, ड्रग्स को कैप्चर किया गया है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले अपने सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए सरकार कोई एक्शन नहीं ले। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए कि यदि आपके घर में कोई आपके छोटे बच्चों को, आपके भाई बहन को कोई ड्रग्स दे, उसे इल्लीगल बंदूक रखना सिखाए, उसे बंदूक चलाना सिखाए, एज ए गार्जियन आप क्या एक्शन लेंगे? क्या आप उनको बर्बाद होता हुआ देख पाएंगे? ये सवाल एक कंट्री लेवल को रख के
अपने आप से पूछिएगा ज़रूर, थोड़ा बच के रहना इस बंदे से। इस बंदे ने बहुत ही साइलेंटली और प्रोफेशनली ब्रेन वॉश किया है लोगों का, और इसका टारगेट है 20 से 40 साल के बच्चों का। इसलिए सच्चाई को जानिए, उसे ढूंढिए, नहीं मिले तो रिसर्च कीजिए, पता लगाइए, सच्चाई पता चल जाएगा, पर ब्रेन वॉश मत होइए। जय हिंद।